अमित बंसल ऑनर है हमारे, उनके यहाँ जॉब करती थी काफ़ी टाइम से। केबिल में बुला के कभी यहाँ हाथ रख, कभी यहाँ से बॉडी को टच करते थे। कोई बोले ना बोले ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ में जो लेडीज हैं वो जरूर बोलेंगी। कान्हा की नगरी में हुआ महापाप, बेटियों के साथ किसने की गंदी बात, आरोपी अमित बंसल की हकीकत क्या। दोस्तों, ब्रज का नाम सुनते ही हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और बांके बिहारी की तस्वीरें छपने लगती हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर ब्रज के ही क्षेत्र से सामने आई है जिसे महापाप से भी बड़ा माना जा रहा है। खबर है ब्रज में बेटियों के साथ हुई गंदी बात, और इसका आरोप किसी और पर नहीं बल्कि एक ब्रजवासी पर ही लगा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ब्रजवासियों से और सीएम योगी की उस पुलिस व्यवस्था से जो बेटियों के खिलाफ होने वाले अन्याय के दमन की बात करती है। क्या है पूरा मामला, इसे समझने के लिए आप पहले ब्रज की इस बेटी की फरियाद सुनिए। सर, मैं यहाँ केशव पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड D14D15 साइड है। अमित बंसल ऑनर है हमारे, उनके यहाँ जॉब करती थी काफ़ी टाइम से जी। तो उनका थोड़ा रवैया था, कुछ टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे जी। मेरे घर पर भी आके कभी चाय पे चलोगी, संडे को फ्री हो क्या, अश्लील हरकतें करते थे, अश्लील बातें करते थे फ़ोन पे। तो उसका मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने जबकि साहब 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि आप मेरा रिज़ाइनिंग लेटर दे दीजिए, मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगी। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो मुझे वहाँ से फिर मैंने जब मांगा मुझे तब नहीं दी, उसके बाद में मुझे निकाल दिया गया। जी। और मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ इसमें इंसाफ मिले कि मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ, और मेरे साथ जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया, और बदतमीज़ी भी करी सर हमारे साथ में वहाँ पे बहुत। क्या क्या कुछ बदतमीजी हुई, क्या कुछ घटनाएं रही? जो ऑनर थे वो अलग केबिल में बुला के, वहाँ पे कैमरा नहीं था, केबिल में बुला के कभी यहाँ हाथ रख, कभी यहाँ से बॉडी को टच करते थे। मना किया तो मैंने, और 2 दिन पहले भी मुझसे ये बोले कि तुम तो मेरी जान हो। उस बात को लेके मैं ऑफिस में भी काफ़ी रोई थी, सबको पता है ये चीज़। अब कोई बोले ना बोले ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ में जो लेडीज़ हैं वो ज़रूर बोलेंगी इस चीज़ को। जी। तो मतलब सीधा सीधा आरोप है आपका अमित बंसल के ऊपर? जी सर, आरोप नहीं है, जो सच है वो है। और उनके भाई का? उनके भाई की भी इसमें भूमिका है। उनके भाई को बोला तो उनके भाई ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। सुना आपने, केशव पब्लिकेशन के मालिक अमित बंसल पर सीधा आरोप है कि वो अपनी कंपनी में काम करने वाली महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता है। महिला साफ बता रही है कि केबिन में बुलाकर जब गंदी बात करते थे, और जब महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उनकी सैलरी भी रोक दी गई। अमित बंसल तो अमित बंसल हैं, हद तो तब हो गई जब महिला अपनी आवाज उठाने के बाद न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के पास पहुंची। फिर क्या हुआ, ये भी आप इन्हीं से सुनिए। गई थी FIR दी, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। वहाँ पे थाना प्रभारी ने साफ साफ मुझे ये बोला, अन्नापुर घर वाले, अरे वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, अब आप बताइए क्या करूँगा। मुझे वहाँ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला, इसलिए मैंने UP कॉप पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली है। मुझे न्याय चाहिए, आपसे मेरी निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। मेरी क्या कहते हैं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी, आप बताइए आप मुझे। और मुझे मतलब छेड़खानी, इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें करते थे, बदतमीजी बातें करते थे, अश्लील हरकतें करते। अच्छा, अमित बंसल जो ऑनर हैं वही करते या उसके अलावा भी कोई? नहीं, वही करते थे। और उनके भाई को बोला तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया। उनके भाई को सारी घटनाएं पता है। सुना आपने, थाना प्रभारी ने आरोपी को रिश्तेदार बताकर महिला को थाने से भगा दिया, और अब वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ऐसे में सवाल ये कि मथुरा पुलिस को वहां रिश्तेदारी निभाने के लिए बैठाया गया है, क्योंकि हमारे यानी यशस्वी सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जो बेटियों के साथ गंदी बात करेगा वो सीधे यमराज से मुलाकात करेगा। लेकिन रात चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सीएम योगी के इन दावों को मथुरा पुलिस पलीता लगाती दिख रही है। उनके पीछे उनके सपनों को धोखा दे रही है। अगर नहीं तो आरोपी अमित बंसल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई,
ये जवाब उसे देना होगा। महिला को थाने से भगाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि यूपी कॉप पर जब मामला सीधे लखनऊ वालों के संज्ञान में आया और एक पत्रकार ने ट्वीट किया तो वो मथुरा पुलिस जागी और केवल कार्रवाई की बात का जवाब ट्विटर पर देकर पल्ला झाड़ दिया। बाकी खबर लिखे जाने तक कोई फोन पीड़िता के पास नहीं पहुंचा। अब सवाल ये दोस्तों कि क्या योगी जी की इन बेटियों को न्याय मिलेगा या नहीं? इन दबंगों और पैसा का रसूख रखने वालों को सबक कब सिखाया जाएगा? क्योंकि ये मामले समाज को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें न्याय हो और जो गलत है उसे सज़ा मिले। बाकी हम तो हैं ही सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।